हो राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। ये जो खूबसूरत सी आवाज़ इस वक्त आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये है महाकाल भक्त किशन भगत जी जो बालाघाट आए हैं और अपनी आवाज़ का जादू यहाँ पर बिखेरने वाले हैं। लेकिन किशन भगत जी के बारे में हम आपको कुछ और चीज़ें बताने वाले हैं, इनके जीवन का संघर्ष और इनकी सफलता की कहानी। ये जानने के लिए अब बातचीत के सिलसिले को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो किशन जी बहुत 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 स्वागत पावन सलीला वैनगंगा नदी के तट पर बसे शहर में। धन्यवाद। हम आपके गायकी के सफ़र की बात करें तो मूलतः आप कहाँ के रहने वाले हैं और ये जो सफ़र रहा आपका ये किस तरह का रहा? सबसे पहले सभी को जय श्री महाकाल। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ जी। इंदौर मध्य प्रदेश में ही जन्म हुआ है मेरा। और गायकी जो थी कैसे शुरू हुई? ये तो सब प्रभु की कृपा है, मतलब कोई तैयारी से ही नहीं हुआ है, जो भी हुआ है सब कुछ बाबा की कृपा से ही हुआ है। और बचपन से शौक था तो भक्ति का ही था, उसे पूरा किया। एजुकेशन आपका कहाँ से हुआ, कहाँ तक आपने पढ़ाई लिखाई की और क्या आपने जो संगीत की तालीम होती है ये हासिल की है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा है। मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है और बचपन से बस शौक था मुझे भजन बहुत गाने का, तो मैं कोशिश करते रहता था। मंडलों में गया, काफ़ी सीखा भी इधर उधर जाकर, और सबसे ज़्यादा जो मेरे से कलाकार बड़े उनसे सुन कर सीखा हूँ। आपको हम दर्शकों ये भी बता दें कि इन्हें इंदौर का कैलाशा या इंदौर का कैलाश खेर कहा जाता है और ये ना केवल इनके गेटअप के कारण उस चीज़ से रिलेट करते हैं दर्शक, बल्कि इनकी आवाज़ में भी वो जो एक देसी अंदाज़ होता है वो देखने को मिलता है। हम आपको बता दें इंस्टाग्राम पर 3 लाख फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर 7 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं किशन भगत जी के। तो ये जो संगीत की यात्रा रही, आपने कहा कि मैंने मंडलों में सीखा, तालीम हासिल नहीं की, मतलब कोई पारंपरिक शिक्षा आपने नहीं ली। अब बताएं आपका कि माता पिता कैसे थे, कहाँ से थे आप लोग और कितना साथ रहा उनका, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा है आपका। हाँ जी। हाँ, जब मैं करीब 10 से 12 वर्ष का था तब उस समय में माता पिता का देहांत हो गया था। पारिवारिक जो है आर्थिक तंगी के कारण चलते रहता था घर में। जैसे मम्मी पापा जो थे बचपन में जब छोटा था तब अलग हो गए थे, तब से मामा के पास में रहा था। उसके बाद में फिर वापस एक भी हुए मम्मी पापा, और ऐसी कई मतलब बातचीत होती रही घर परिवार में, लड़ाई। फिर अचानक पापा की जो डेथ हो गई थी और फिर मम्मी ने भी सुसाइड कर लिया था उसके बाद में। तो मैं करीब 12-13 साल का था, तब से मामा ने ही मुझे संभाला है, बड़ा किया है, मामा नानी ने, मौसी ने। उसके बाद में जो है ये भक्ति का जुनून तो था ही, सिंगिंग का था, भजन गाने का था। तो मैं कोशिश करते रहता था, बस सीखते रहता था। मैंने एक पहला भजन जो मैं काफ़ी छोटा था तब लिखा था मैंने उस भजन को, फिर 2020 में उस भजन को मैंने गाया। उसके बाद में उससे मुझे प्रसिद्धि मिली जी, और उसके बाद में अभी तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप अलग अलग जगहों पर शोज़ करते हैं, अपने प्रस्तुतियां देते हैं, दर्शकों का कैसा प्रतिसाद मिलता है और क्या कुछ एक खास वाकया याद आता हो, क्योंकि आपके फैंस भी बहुत हैं, ऐसे कोई याद आता है कोई प्रशंसक ने कुछ ऐसा खास किया हो? यही है, बस बहुत से कॉल्स आते, जैसे बड़ों से ज़्यादा मुझे बच्चे भी काफ़ी कॉल करते हैं, तो बच्चे लोगों का भी प्यार बहुत मिलता है। बच्चे लोग बोलते हैं भाई हम आपके फ़ैन हैं, और बड़े लोगों का भी काफ़ी प्यार मिलता है। सभी लोग जैसे बाहर से कई दूर से भी मिलने आते हैं, जैसे इंदौर, और कॉल पर भी सभी लोग मुझे प्रोत्साहित करते हैं। किशन जी, स्ट्रगल कैसा रहा, क्योंकि हमने कई इंटरव्यूज़ में सुना है कि आपने जॉब की और ठेला भी चलाया, ये वो कैसा दौर था और अब जब इस स्थान पे खुद को पाते हैं क्या अंतर हो गया है अब? बिल्कुल, मैं उस चीज़ को हमेशा याद ज़रूर करता हूँ और मेरे दिल में है वो चीज़ हमेशा, और मैं अगर आज भी मेरे अगर ये पहचान ना रही तो वो काम करने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब क्या कैसे काम किए ये बताएं। मैंने बचपन में कई शॉप पर जॉब की है, मतलब जैसे किराना शॉप, कपड़े की शॉप और इलेक्ट्रिकल, और उसके बाद में ठेला भी चलाया मैंने। मेरा ठेला आज भी रखा हुआ है मेरे घर पर। तो ये जो अपने ज़मीन से जुड़े रहने वाली बात आप कर रहे हैं, हाँ जी, है ना, तो ये बताएं कि बहुत सारी भीड़ होती है और कैसे, मतलब उस वक्त क्या होता है जब आप शोज़ कर रहे होते हैं स्टेज पर, किस तरह का माहौल होता है और आप क्या सोचते हैं उस वक्त जब आप अपनी प्रस्तुतियां देते हैं? बस उस समय तो ये रहता है कि सोचने का कुछ ऐसा रहता ही नहीं, सब वो जो उनकी कृपा से ही होता है। फिर स्टेज पर चढ़ने के बाद फिर वही है। अच्छा, महाकाल से जुड़ाव कैसे हुआ? आप इंदौर के हैं, महाकाल तो उज्जैन में विराजित है, तो ये जो महाकाल भक्त का एक जो आप पे लगा हुआ है टैग, ये आपकी पहचान भी है, महाकाल से जुड़ाव कैसे हुआ?
महाकाल बाबा से लगन मेरी ऐसी लगी है, जैसे मैंने जो पहला गाना लिखा था तो वो सबसे पहले मैंने महाकाल बाबा का ही लिखा था। काफ़ी छोटी उम्र में लिखा था मैंने, करीब मैं 14-15 साल का था। तो फिर वही गाने को लेकर के मैं जैसे उज्जैन में मंदिर जैसे शिप्रा जी वगैरह जाते रहते थे, छोटे थे तब हम लोग। कभी बाकी मंदिर में नहीं गाया था मैं, कभी भी मंदिर के अंदर कभी नहीं गाया था। जिस दिन मेरा पहला गाना आया था उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, तो उस भजन जिस दिन रिलीज़ हुआ था उस दिन मैंने पहली बार ही महाकाल बाबा के दर्शन किए थे। मतलब पहले गाना रिलीज हुआ था? हाँ, जिस दिन हुआ था उसी दिन मैंने दर्शन किए थे बाबा के। जैसे आज गाना रिलीज हुआ है तो इस समय ही मैंने दर्शन किए थे बाबा के। ओहो। तो ये गाने आप खुद ही लिखते हैं अपने लिए, म्यूजिक भी खुद ही देते हैं? हाँ, नहीं, गाने में खुद ही लिखता हूँ और कहीं कहीं कंपोज भी कर लेता हूँ। और म्यूजिक के लिए मेरा ग्रुप आज जो है यहाँ साथ में आया ही है। यही लोग रहते हैं साथ में, यही लोग करते हैं म्यूजिक। हाँ। मतलब लिखते लेकिन आप खुद हैं? हाँ जी। है ना। तो लिखते वक्त क्या कुछ प्रेरणा होती है, क्योंकि एक गाना लिखने के लिए भी बहुत सारी रिसर्च करनी होती है कि हम चूंकि स्टेज पर गाएंगे तो कुछ और मैसेज ना चला जाए, तो ये सब कैसे मैनेज करते हैं? ये तो ऐसा है, जो भक्ति भाव की बातें होती है, जो भगवान से डायरेक्ट जोड़ती है, जिन बातों को जो हर एक व्यक्ति के हृदय में होता है कि नहीं अगर मुझे भगवान मिल जाए तो ऐसा हो जाए, या मैं भगवान को देख लूँ, हर किसी का सपना रहता है। जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, तो उनके लिए तो फिर ये बातें उनके दिल को छू जाती है। देखिए, आपको यूट्यूब पर इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे युवा आपसे बड़े ही प्रेरित हैं, बहुत आपको अपना आदर्श भी मानते हैं, लेकिन स्ट्रगल से डरते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे स्ट्रगलिंग युवाओं के लिए क्या कहेंगे? स्ट्रगल तो ज़रूरी है, मेहनत बिना तो कुछ भी नहीं है। मेहनत करना पड़ेगी, वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाएगा, उसके ऊपर चलना आपका काम है। अच्छा, जब आप पहले जहाँ जॉब किया करते थे, है ना, और आपने कहा, नहीं, मेरा भजन आया था जब हिट हुआ, मेरा पहला जो भजन आया था कोरोना में आया था। हाँ। तो मेरा पहला भजन भी मैंने मामा लोगों की सहायता से और जो है परिवार की सहायता से उसे रिकॉर्ड किया था, सिर्फ ऑडियो बनाया था मैंने उसका। तो ऑडियो मैंने जैसे परिवार में सभी को ऑडियो भेजा तो वो किसी ने ग्रुप में भेज दिया, कोई ग्रुप वगैरह में, उज्जैन महाकाल भजन सुन करके अच्छा लगा, तो वहाँ से फिर वो भजन अपने आप ही मतलब वायरल होने लगा था, बिना रिलीज़ हुए वायरल होने लगा था। 2 से 3 दिन बाद मेरे घर के वहाँ से रिक्शे में बसते हुए जा रहा था जब हम लोग बाहर खड़े थे। फिर उसकी वीडियो बनाने के भी पैसे नहीं थे हम लोगों के पास, फिर वीडियो भी हम लोगों ने उसका बनाया जैसे तैसे करके, जैसे फैमिली से सपोर्ट लेकर। उसके बाद में भी जब दूसरा भजन के लिए लॉकडाउन लग गया था, उस समय मेरा भजन आया था, उसके 5 से 7 दिन बाद लॉकडाउन लग गया था। तो दूसरा भजन बनाने के लिए भी फिर मैंने मास्क बेचे। हाँ, जैसे वो वाली बात आती ना, भैया आप वही हो ना जिसने गाना गाया है वाला। हाँ, वही मैं कहना वो चाह वाला रही भी थी दिन देखा है मैंने। कि मैं वही कहना चाह रही थी कि जब आपने जॉब किया, अब तो आप किशन भगत हो गए, अब कह रहे हैं ये तो हमारा ही किशन है, ऐसा नहीं होता? होता है, कई बार होता है। कई बार ऐसा भी होता है जैसे मेरी जो टीम वाले मेरे साथ रहते हैं या मेरे साथ मेरे फ्रेंड सर्कल रहते हैं, मेरी वीडियो से लेकर के हर चीज़ में आपको मेरे बराबर के लड़के मिलेंगे, सब मेरी एज के ही मिलेंगे, ज़्यादा मतलब बड़े लोग नहीं दिखेंगे आपको वीडियोस वगैरह में भी। तो यही लोग सब साथ में रहते हैं, यही लोग मैनेज भी करते हैं, सभी लोग, सबका सपोर्ट रहता है। अच्छा, आप तो शिव भक्त भी हैं कैलाश जी, तो देखिए कैलाश कह दिया मैंने आपको किशन जी। तो आपने एक भजन में कहा है कि जो महाकाल हैं वो भंगिया भी पीते हैं, बाद में आपने इसे सुधारा भी। ये क्या वाकया रहा, ये बताएं। ये वाक्य ऐसा रहा कि जैसे बचपन से हम लोगों ने सुना भोला नहीं मारे और ऐसे कई भजन जैसे जिनमें भंग का बताते हैं, और एक सभी की जो एक माइंडलिटी है कि उन्हें भोलेनाथ जी जो है भंग पीते हैं। तो इस बारे में फिर मैंने जानकारी नहीं थी, तो मुझे एक लाइन मिली थी, पीते हैं भंगिया भोले पीते भंगिया, मैंने वो गाई भी। लेकिन जब मैंने वो भजन लिखा, मैंने बताया ना काफ़ी छोटा था मैं, जब करीब 14-15 साल का था, तो मुझे उस चीज़ का ज्ञान नहीं था। उसके बाद में जब मैंने उस पर रिसर्च किया तो मुझे जानने को मिला उसमें कि यार भोलेनाथ जी ने जो है भांग खाई नहीं थी, जब उन्होंने जहर पिया था, विष पिया था, तो उन्हें ठंडाई के लिए लेप लगाई गई थी। तो भांग से उनका श्रृंगार होता है ना कि उनको भांग का भोग प्याला लगता है। हाँ जी, और ये जो बोलते हैं गांजा वगैरह भोलेनाथ जी को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भोलेनाथ जी अगर जो ऐसा सोच करके पीते कि नहीं भोले जी का प्रसाद है गांजा और ये, तो भोलेनाथ जी ने फिर जहर भी पिया था, तो जहर भी पीना चाहिए सबको। ये बात आपने बहुत बढ़िया कही किशन जी। और युवा आपको बहुत फॉलो करते हैं, बहुत देखते हैं, लेकिन युवा नशे में भी कहीं ना कहीं संलिप्त है, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? नशे से कुछ नहीं होना है, अपनी जो है पूर्ति होना है बस उससे। एक अपनी जो माइंडलिटी है कि नहीं मुझे ये चाहिए, मैं इसका अधीन हूँ, अगर आपने सोच लिया कि मुझे यही चाहिए और मैं इसका ही अधीन हूँ, तो आपकी ज़िंदगी उसमें ही जाना है पूरी। और अगर आपने सोच लिया कि कुछ करना है, अगर बनना है कुछ, तो उसके लिए ठानना पड़ेगा। अगर ठान कर उस राह पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं ठीक है, पूरी सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन कोशिश करने से थोड़े से ही बहुत बनता है। सही है। तो आपको देखकर बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, लेकिन आपने किसे देखकर सीखा, ये भी बताएं। जैसे मैंने देखकर तो, जैसे अगर गायकी की बात करूँ तो जो मेरे
सीनियर है, जैसे लक्खा जी है, और भी बड़े बड़े बहुत ऐसे नाम है, कैलाश खेर जी, ऐसे कई नाम है जिनको मैं सुन कर सीखा हूँ। और इन लोगों को देख करके मेरी भी एक चाह रहती कि इन लोगों के जैसे मैं भी बनूँ, या फिर इन लोगों जैसा मेरे को भी स्टेज मिले, मेरी भी एल्बम्स हो, रिकॉर्डिंग हो, वायरल्स हो, फैन फॉलोइंग हो। हर किसी की इच्छा होती है कुछ बनने की, तो उस राह पर मैं भी निकला था। बिल्कुल आप निकले हैं, आप कामयाब भी ज़रूर होंगे। आपके प्रिय भजनों की हम बात करें, कौन सा भजन आपके दिल के सबसे पास है? मेरा सबसे पहला गाना जो हमेशा है और था और रहेगा, एक तो वही है उज्जैन के राजा। और उसके बाद में अभी और भी भजन आ रहे, जैसे अभी महाकाल की गुलामी, बवाल वाले भी बहुत चला। और मेरा जो एक सबसे पसंदीदा हिमालय नगरी। तो यदि आप वो सुना दें तो हमारे दर्शक बहुत खुश हो जाएं। हिमालय नगरी देखो रे भैया, देवों से भरपूर है, कैलाशों के राजा शंभु दुनिया में मशहूर है। कैलाशों के राजा शंभु दुनिया में मशहूर है। ये मैंने हिमालय नगरी में ही बैठ कर लिखा था। वहाँ पर कुछ ऐसा था कि नहीं, इस हिमालय नगरी को देखकर हम लोग शूट पर गए थे, तो वहाँ ऐसा कुछ लिखा जाए। जब ये हमारा गुलामी वाला गाने की शूटिंग मनाली में जब हम लोगों ने की थी, तो वहाँ पर देखकर नज़ारे, वह देवभूमि हो तो स्वयं, तो वहाँ पर अपने आप ही चीज़ें आती है जी। और अब हमारे तमाम बालाघाट वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बालाघाट से मुझे हमेशा प्यार मिलता है। लास्ट टाइम भी मैं आया था, काफ़ी प्यार मिला सभी का, और आज भी मिल रहा है। काफ़ी फैंस लोग आ रहे हैं सुबह से यहाँ पर, और आज कीर्तन में भी भव्य आनंद बरसने वाला है, यही उम्मीद है जी। आप बहुत आगे बढ़ें, महाकाल की भक्ति में आप डूबे रहें। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थर्ड आई न्यूज़ चैनल में आप सुन रहे थे और देख रहे थे किशन भगत जी को। महाकाल भक्त होने के साथ साथ बहुत ही उम्दा गायक हैं, बहुत लंबी फैंस फॉलोइंग है इनकी। इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर रिंगटोन्स आप इनकी गानों में सुन सकते हैं, लोग अपने स्टेटस में रखते हैं। तो इतने महान व्यक्तित्व से हमने आपकी मुलाकात करवाई। थर्ड आई न्यूज़ के लिए अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।